हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शुभम जायसवाल। आज मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसको पाउलिंग एंड स्लेटर ने ना PAULING पाउलिंग एंड स्लेटर ने दिया था। ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय पाउलिंग एंड स्लेटर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करती क्या है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें पता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेटल होता है, लिगेंड होता है। ठीक है ना, लिगेंड n नंबर में होते हैं, मेटल से जुड़े होते हैं। तो पाउलिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज प्योरली क्या होता है, कोवैलेंट होता है। जो यहाँ पे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है, मेटल एंड जो लिगेंड का बॉन्ड बनता है, यह प्योरली क्या होता है, कोवैलेंट। क्या होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। होता क्या है, मेटल के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल के पास क्या होते हैं, ये सब वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के पास क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल। क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल। फील्ड ऑर्बिटल होता है। लिगेंड अपना फील्ड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है और यह क्या होता है, एक तरह से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग होती है यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, और बनता क्या है, प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाउलिंग एंड स्लेटर ने दिया था। इन्होंने बोला कि द बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज प्योरली क्या होता है, कोवैलेंट। जिसमें क्या होता है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंड के पास क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पास्टुलेट है, उसको देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पास्टुलेट होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पास्टुलेट बताती है। तो पहला पास्टुलेट क्या है, अब इन्होंने बोला कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो लिगेंड अपना फील्ड इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेगा। अब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा। तो पहले कि इसकी पास्टुलेट की बात करते हैं। पहला पास्टुलेट क्या है इसका, पहला पास्टुलेट कहता है कि मेटल ना, जो मेटल होता है वह क्रिएट करता है, क्या करता है, क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, किस लिए, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट लेने के लिए। अब लिगेंड 6 आ रहा है, 6 जगह इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होती है। तो मेटल बोलेगा, मेटल क्या करता है, पहले अपने पास वैकेंट क्रिएट करता है, वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। दूसरा बात, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ना, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जैसे NS है, NP का है, ND का है, ये सब जो ऑर्बिटल हैं ना, इन सब की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जो ये वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। कहाँ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल to give the new set of equivalent energy of orbital is called the hybrid orbital। जैसे 4s है, 3d है, 4p है, इनकी एनर्जी अलग अलग है। तो लिगेंड बोलेगा भैया आपकी एनर्जी अलग अलग है। तो होता क्या है, मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यह वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और उनकी एनर्जी सबकी एक बराबर हो जाती है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तीसरा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और एक p ऑर्बिटल मिलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वह क्या होती है, लीनियर होती है। क्या होती है, लीनियर होती है। नेक्स्ट, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो 3 लिगेंड के डोनर एटम जुड़ने आएंगे, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2। और ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल क्या होती है, प्लेनर। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको 2 तरह का हाइब्रिडेशन मिलेगा, एक मिलेगा sp3, एक मिलेगा dsp2, या तो sp2 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। जब हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो इसका ज्योमेट्री हमें मिलता है टेट्राहेड्रल। क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल मिलता है। और जब हाइब्रिडेशन dsp2 या sp2d होगा तो ये हमें बनाता है स्क्वायर प्लेनर। क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर हाइब्रिडेशन आपका क्या है, sp3d है, क्या है,
sp3d है, sp3d में है, ठीक है ना, sp3d है तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, tbp। क्या होता है tbp, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडेशन आपका क्या होता है, 1 s 3 p और 2 d ऑर्बिटल मिस के हाइब्रिडेशन sp3d2 बनाते हैं और ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन करती है। तो पहला बात आपने क्या देखा कि मेटल क्रिएट करता है अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल। जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती है, तो हाइब्रिडेशन में जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी बराबर होती है। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड आता है, अपना डोनर लिगेंड अपना फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, हाइब्रिडेशन 2 होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। अगर 3 है तो sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह का ज्योमेट्री आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स, एक तो टेट्राहेड्रल, एक तो स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2 मिलता है, ट्राइगोनल पाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको मिलेगा हाइब्रिडेशन sp3d2 और क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इसका 3 पास्टुलेट हुआ। फोर्थ पास्टुलेट इसका देखिएगा, फोर्थ पास्टुलेट क्या करता है, या देखिएगा ध्यान से, कहता है कि जो हमारा देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है जो मेटल होता है इसके पास 2 तरह के d ऑर्बिटल होते हैं। एक होते हैं n-1d ऑर्बिटल, एक होते हैं nd ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिडेशन में n-1d ऑर्बिटल का यूज हुआ है तो उसे बोलते हैं इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर हाइब्रिडेशन में nd आउटर सेल का जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है बाहर सेल का, तो हम इसे बोलते हैं आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। और नेक्स्ट क्या कहती है, ठीक है ना, और कहती है किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स में ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा कहलाता है पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। इस तरह से एक बार फिर से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाउलिंग एंड स्लेटर ने दिया था। इन्होंने बोला था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह प्योरली क्या होता है, कोवैलेंट होता है, जिसमें लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इनकी कुछ पास्टुलेट होती हैं, जैसे पास्टुलेट में पहला नंबर 1 है, फिंगर पे रखते हैं। मेटल अपने पास क्रिएट करता है वैकेंट ऑर्बिटल। जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं या हाइब्रिडेशन में जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होते हैं। यही हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऑर्बिटल में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होने पर हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में sp हाइब्रिडेशन लीनियर ज्योमेट्री। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह का आपको हाइब्रिडेशन मिलेगा, एक तो sp3 टेट्राहेड्रल और एक मिलेगा dsp2 या sp2d स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2 आपको मिलेगा, sp3d में आपको टेट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको हाइब्रिडेशन मिलेगा sp3d2 और ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। फिर क्या होता है, या बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेटल के पास 2 तरह के d ऑर्बिटल होते हैं, इनर d ऑर्बिटल और आउटर d ऑर्बिटल। अगर इनर d ऑर्बिटल का यूज किया है तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर बाहर वाले डी ऑर्बिटल का यूज किया है कॉम्प्लेक्स बनाने में तो आउटर डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरह से अच्छी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पास्टुलेट थी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ही मेन है। कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आए हुए क्वेश्चन को, तो वही देखिएगा। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको कुछ ना लिगेंड के बारे में बताता हूँ। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल ट्रिक है, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार ना, माइनस 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 फरार। ओ ऑक्जिलेटो पानी क्या हो जाएगा, नशा ना, पानी नशा के बाद क्या हो जाएगा, अमोनिया ईएन सीएन या क्या है CO। यह कुछ लिगेंड है, क्या कुछ क्या है, लिगेंड है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर है ना लिगेंड है, अगर मेटल पे है +2 चार्ज और वह 3D का मेटल है, क्या है, मेटल पे है +2 चार्ज और वह 3D का मेटल है, तो इस केस में 2 लिगेंड ना, लिगेंड भी 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। उसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसके बाद पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो बताती है। मेटल पे है +2 चार्ज
और वह 3D का एलिमेंट है ना, 3D का मेटल है, तो दो ही लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसको छोड़ करके सभी क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के साथ बिहेव करते हैं। फिर से अगर मेटल पे है +3 चार्ज और वह 3D का मेटल है ना, 3D का मेटल है, तो अमोनिया से लेके ना, इस बार क्या हो जाएगा, अमोनिया से लेके कार्बोनिल तरफ के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और उसके उधर क्या हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। यदि मेटल पे बाय द वे 4+ चार्ज है और 3D का मेटल है, तो सभी के सभी लिगेंड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ठीक, इस तरह फिर से मेटल पे +2 चार्ज, 3D का मेटल है, केवल साइनाइड और कार्बोनिल क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। मेटल पे +3 चार्ज, 3D का मेटल है, अमोनिया से उधर वाले सभी क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। मेटल पे +4 चार्ज, तो सभी लिगेंड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक केस होता है कोबाल्ट का। अगर बाय द वे कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो ऑक्सीजन डोनर ना, यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ ऑक्सीजन से लेके सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और सभी क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन, तब समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे क्या हो रहा है, वीक फील्ड लिगेंड क्या हो रहा है। ठीक, तो हम एग्जाम्पल दो लेके कंपेयर करेंगे। ठीक, दो लेके कंपेयर करते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमने लिया आयरन ना, आयरन H2 को क्या लिया, 6 ले लिया और इस पर लगा दिया हमने +2 चार्ज। यहाँ पे हमने लगाया आयरन, यहाँ पे लगा दिया Cn का 6 और लगा दिया यहाँ पे -4 चार्ज। अब इसको दोनों को हम कंपेयर करते हैं, देखिए क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालते हैं। तो जिसका निकालना उसे x माना, कितने वाटर हैं, 6 है, वाटर पे 0 होता है, बराबर +2 हो जाएगा, x बराबर +2। तो हमने x इसको माना आयरन को, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2। दैट क्लियर, +2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26 होता है, ये 3d6 होता है, 4s का 2 होता है, 4p का 0 होता है और बाहर वाले d 4d का क्या होता है, 0 होता है। आयरन पे है +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे। बाहर क्या है, 4s ना, 4s से निकालेंगे, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ से चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह बचेगा क्या, यह 3d का 6, यह 4s का 0, यह 4p का 0, यह हो जाएगा 4d का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें पता है कि D में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं। S में कितने बनेंगे, 1 ऑर्बिटल। P में कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिटल। D किसी का हो उसमें 5 ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखिए आयरन पे +2 चार्ज, इसके साथ लिगेंड कैसा है, वाटर। तो ये वाटर क्या होता है, आयरन पे +2 चार्ज के साथ क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 3d6 है, 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। sp3d2 होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें ऑक्टाहेड्रल क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर इनर का डी लेगा तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर बाहर का डी लेगा तो आउटर ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल तो खाली है नहीं लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो ये 6 लिगेंड 6 ऑर्बिटल को चूज करेंगे। एक s में देगा, 3 p में देगा और 2 क्या हो जाएगा, d। हमने बाहर का लिगेंड ऑर्बिटल यूज किया है, तो हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2। क्या हो जाएगा, sp3d2। अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो बाहर का d ऑर्बिटल यूज किया है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो है ही, बाहर का d यूज किया है, तो आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें स्पिन जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम होती है। स्पिन कैसे निकालते हैं, +½ -½ 0 हो जाएगा, +½ +½ +½ +½ यहाँ पे स्पिन कितनी आएगी, 2 आएगी। आगे देखेंगे। अब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं। अगर इसमें कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया तो ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर का हो जाएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n बराबर कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका म्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4.89 बोहर मैग्नेटान के लगभग क्या होता है, आता है। इसको मैंने सॉल्व किया इस तरह से, ठीक है ना। अब सेम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पहले, x 6 हो जाएगा, साइनाइड पे -1 चार्ज हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -4। x बराबर क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पे भी आयरन जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें है, +2। और ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आयरन बोलेगा, हमारा 26 एटॉमिक नंबर होता है, हम 3d का 6, 4s का 2, 3 और क्या जाएगा, 4p का 0 और 4d का 0 होता है, ठीक है ना।
अब आयरन पे +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल से बाहर पहले निकालेंगे। यह 3d का 6 हो जाएगा, यह 4s का 0, यह 4p का 0, यह 4d का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो d में फिर से क्या हो जाएगा 5 ऑर्बिटल, d में क्या हो जाएंगे 5, s में 1, p में क्या हो जाएंगे 3 और d में क्या हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल। अब ध्यान सुनिएगा, मेटल पे 3d का मेटल है, +2 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो साइनाइड और कार्बोनिल क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना। मेटल पे +2 चार्ज, साइनाइड यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है ना, अभी ध्यान सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बाद में इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे हम। जब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन पूछे तो अब सिंपल सा 3 ऑर्बिटल को मार्क करिए ना, इस 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो बचेगा तब उसको डी में भरिएगा। जब जब मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए और जब जब आपसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 3 ऑर्बिटल को आप क्या करिएगा पहले फिल करिएगा। ये क्यों फिल करते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जो डी ऑर्बिटल होता है ना ये आगे जाके स्प्लिट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड में, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे भर रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 और क्या जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन भर लिया, और होता तो 7 8 9 10 ऐसे हम भर देते, ठीक है ना। अब बोलेगा ठीक है चलो हमारा इलेक्ट्रॉन तो भरा गया, अब ये बोलेगा इनर ना, बोलेगा हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा, एक s तो ले लिया हमने, 2 3 pv ले लिया, अब d क्या लें, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स चाहता है कि मैं इनर ऑर्बिटल d ऑर्बिटल लूँ तो मेरा कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, इनर ऑर्बिटल रहेगा। तो अंदर के खाली हैं दोनों, याद रखिए दो खाली ऑर्बिटल तभी लेंगे साथ में, तो इसमें एक लिगेंड आएगा इसमें, तो हाइब्रिडेशन में देखो d2sp3 हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा d2sp क्या हो जाएगा 3, जिमेट्री ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन इनर का डी ऑर्बिटल यूज किया है तो यह हो जाएगा IOC, क्या हो जाएगा IOC हो जाएगा इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्यों भैया, यहाँ स्पिन +1 -1 0 +1 -1 0 +1 यहाँ पे स्पिन 0 आ रही है, यहाँ पे स्पिन क्या आ रही थी 2 आ रही थी, तो जो आउटर होता है वह हाई स्पिन और जो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है लो स्पिन होता है। जियोमेट्री मैग्नेटिक मोमेंट बात करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो भैया कहीं भी अनपेयर्ड है नहीं, सब जगह पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर का हो जाएगा। n बराबर 0 आएगा तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, थैंक यू।